Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is chapter 8 about force and pressure. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर 1 about balance and unbalanced forces and their इफेक्ट्स. बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं और उनके डिफरेंट अनबैलेंस फोर्सेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स के बारे में हम लास्ट ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं. आज हमने पढ़ना है कि बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं. सो उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. रिकॉग्नाइज दैट सेवरल फोर्सेस मे एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट and that they may or may not balance each other. Examine the effects of an unbalanced force on an object. सबसे पहले हमने देखना है कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो क्या हैं और किस तरह से जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के तौर पे एक्ट करती हैं. इसके बाद हमने देखना है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं उनका ऑब्जेक्ट की मोशन पे क्या इफेक्ट होता है. सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे आपको एक जिफ नजर आ रहा है. मुझे जल्दी से बताएं इस जिफ को देख के आपको क्या समझ आ रही है. ये क्या है? यस, दैट इज अ फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स पुल या फिर पुश है एनी ऑब्जेक्ट जो कि उसकी मोशन को स्पीड अप करती है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करती है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी हालत में है तो उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं या पुश की या पुल की तो वो क्या होता है? मोशन में आ जाता है. सो फोर्स क्या है? पुश या पुल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करती है. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन. व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है फोर्स का? यस, दैट इज न्यूटन. न्यूटन जो है वो फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन से लिखा जाता है. मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो क्या बनाती है? फोर्स बनाती है और जो इसका यूनिट है दैट इज न्यूटन. सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या कहलाती हैं? इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. यानी कि जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, राइट साइड से एक फोर्स अप्लाई की जा रही है और एक लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई की जा रही है. मतलब कि दोनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई की जा रही है एक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो फोर्स जो है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड. उसकी क्वांटिटी जो है फोर्स की वो इक्वल है. तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि उस पे राइट साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है और लेफ्ट साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है. दोनों की जो क्वांटिटी है, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है. तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका जो नेट फोर्स आएगी वो हमारे पास जीरो आएगी. मतलब कि कोई फोर्स जो है वो दोनों का हम जब निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? बैलेंस में आ जाएंगी और नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. तो वो फोर्सेस जो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट डायरेक्शन से लगती हैं वो क्या कहलाती हैं? दैट आर बैलेंस्ड फोर्सेस जो डू नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट्स मोशन. वो बैलेंस्ड फोर्सेस जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाते हैं तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज नहीं करती. उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. लाइक इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है एक पर्सन जो है ऑब्जेक्ट पे इस साइड से फोर्स लगा रहा है और दूसरा पर्सन उस साइड से फोर्स लगा रहा है. दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है? सेम है. दोनों की इक्वल क्वांटिटी है लेकिन उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है? ऑपोजिट हैं. एक इस तरफ से फोर्स लगा रहा है और एक इस तरफ से फोर्स लगा रहा है. तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है? सेम है. तो दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज नहीं करती. लाइक इन द एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वार, एक गेम है जिसमें हम रस्सा खींचते हैं. जब हम रोप को खींचते हैं एक डायरेक्शन में
एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे कुछ पर्सन्स होते हैं और राइट साइड पे कुछ पर्सन्स होते हैं, तो जिस तरफ को ज्यादा फोर्स होती है, रस्सा जो है उस तरफ को खींचा जाता है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो 3 पर्सन्स ही लेफ्ट साइड पे हैं और 3 पर्सन्स ही राइट साइड पे हैं, तो जो उनका मिडिल जो फ्लैग है वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी सेंट्रल पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि जो इस तरफ को फोर्स लग रही है वो और जो इस तरफ को फोर्स लग रही है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, लेकिन डायरेक्शंस उनकी ऑपोजिट है। तो F1 और F2 जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन नेट फोर्स जो हमारे पास आ रही है डेट इज 0, यानी कि F1 और F2 को जब हमने इक्वल किया तो वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड फोर्सेज जो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगती हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिमुलेशन की तरफ। अब सिमुलेशन से हम देखते हैं, पहले हम एक पर्सन यहां पे और उसका इक्वल फोर्स जो है वो हम राइट साइड से लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूव नहीं कर रहा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो फोर्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड पे मजीद फोर्स इंक्रीज करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मूव करने लग गया। अब अगर हम यहां पे भी फोर्स इक्वल कर देते हैं तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है रुक गई है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। अगर हम 4 पर्सन ही इधर और 4 पर्सन ही इधर लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स हमने लगाई है, अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो फोर्स है वो इक्वल है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है, एक फोर्स राइट साइड पे लग रही है, तो दोनों की जो पोजीशंस हैं वो ऑपोजिट हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों तरफ जो यहाँ पे भी 4 पर्सन्स हैं और राइट साइड पे भी 4 पर्सन्स हैं, तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज नहीं हो रही। तो दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगती हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर देती हैं, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रही हैं, एक डायरेक्शन पे अगर ग्रेटर फोर्स लगती है और दूसरी डायरेक्शन पे अगर कम फोर्स लगती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ सीसा। सीसा जो एक स्विंग है, एक झूला है, जब बच्चे उस पे झूलते हैं तो वो पर्सन जिसका वेट ज्यादा होता है उसकी वो पर्सन जो जिसका वेट ज्यादा होता है उसकी डायरेक्शन में फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई होती है, यानी कि ग्रेटर फोर्स लगती है। लेकिन वो पर्सन जिसका वेट कम होता है उसमें जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो जो झूला है वो उस तरफ को नीचे हो जाता है जिस तरफ को ज्यादा फोर्स लग रही होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जाम्पल है, जिसमें एक तरफ को ज्यादा फोर्स लगती है और दूसरी तरफ से कम फोर्स लगती है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। लाइक इन द एग्जाम्पल, अगर टग ऑफ वार जो है वो गेम खेली जा रही है यहाँ पे, यानी कि F1 जो है वो 3% फोर्स लगा रहे हैं एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3% फोर्स लगा रहे हैं और राइट साइड पे जो है वो 4% फोर्स लगा रहे हैं। तो F1 जो है वो क्या है, स्मॉलर है, और F2 जो है वो क्या है, ग्रेटर फोर्स है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जो सेंट्रल पॉइंट पे जो हमने फ्लैग लगाया, वो किस तरफ को मूव करेगा, वो राइट साइड को मूव करेगा, क्योंकि जो F2 है वो ग्रेटर है देन F1। सो अगर एक साइड पे फोर्स ज्यादा और एक साइड पे कम लगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर फोर्स की पोजीशन में मूव करता है। सो
F1 जो है वो स्मॉलर है फ्रॉम F2, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो मोर देन या लेस देन 0 होगी। सो क्योंकि इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द पोजीशन ऑफ ग्रेटर फोर्स। सो ये फोर्सेस क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट चलते हैं हम सिमुलेशन की तरफ। सिमुलेशन में मैं आपको बताती हूं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं। लास्ट मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं। सो राइट लेफ्ट साइड पे मैंने एक पर्सन को खड़ा किया, उसने फोर्स लगाई। लेफ्ट साइड पे मैं अगर 2 पर्सन्स को खड़ा करती हूं तो हमारी फोर्स जो है वो कौन सी ज्यादा है? राइट साइड की फोर्स ज्यादा है और लेफ्ट साइड की कम है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ मूव करेगा? राइट साइड को। सो इसी तरह से ही अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं एक्ट करती हैं। जिस तरफ फोर्स जो है ज्यादा होती है उसी तरफ ही ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के वो क्या है। जब अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक साइड पे ग्रेटर लगती है और एक साइड पे अगर स्मॉलर लगे, दोनों की क्वांटिटी अगर सेम ना हो, तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर फोर्स की पोजीशन में मूव करती है। लाइक अगर राइट साइड पे जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही है और लेफ्ट साइड से लगने वाली फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में कम है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड वाली फोर्स जिस तरफ हम लगा रहे हैं उस तरफ को मूव करेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो वो क्या जो फोर्स जिस फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो लाइक इन द एग्जांपल ऑफ ट्रक, जब हम एक बिगर फोर्स लग रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड और एक स्मॉलर फोर्स लग रही है फ्रॉम राइट साइड, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन द पोजीशन ऑफ लेफ्ट साइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस साइड से उस जानिब, जिस जानिब हम ये फोर्स लगा रहे हैं बिगर फोर्स, ऑब्जेक्ट भी उसी जानिब ही मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से मूव कर रहा है वो क्या है? दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। तो जो अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर देती हैं, या तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देती हैं। यानी कि अगर हम ट्रक को बिगर फोर्स जो है वो इस साइड से राइट साइड से लगाए और स्मॉलर फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से लगाएं, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की, इस ट्रक की जो मोशन है वो रुक जाएगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की मोशन पे? या तो वो उसको स्पीड अप कर देती हैं, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, या फिर उसकी मोशन को रोक देती हैं। सो ये इफेक्ट्स है स्टेट ऑफ मोशन पे, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, कि या तो स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है या फिर रुक जाती है। एक दूसरी एग्जांपल है, जब एक मूविंग बॉल जो होता है, जब हम उसको थ्रो करते हैं हवा में, तो अगर तेज हवा जो है किसी भी डायरेक्शन से उस बॉल पे एक्ट करती है तो वो उसकी डायरेक्शन जो है बदल देती है। सो बॉल जो है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है और वो उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होती है बाय एयर। सो ये इफेक्ट्स हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के। रैप अप करते हैं लेक्चर को। बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो बैलेंस्ड फोर्सेस हमने पढ़ी वो क्या है? वो फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करती हैं लेकिन इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड, वो फोर्सेस कहलाती हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, और वो ऑब्जेक्ट की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं करती, उसकी मोशन को चेंज नहीं करती। Forces that may change the speed direction of a moving body are called unbalanced forces. So वो forces जो के opposite जो के unequal magnitude में लगती हैं, like एक साइड से greater force लग रही है और एक साइड से smaller force लग रही है, तो वो क्या करती हैं? वो ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर देती हैं और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। वो फोर्सेस कहलाती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट इज असेसमेंट। ये आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, इसको आपने
सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से इसको सोल्व किया या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क, फाइंड आउट सम अदर एग्जांपल्स वेयर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैव कॉज्ड मोशन। आपने जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ट्रक की और बॉल की, इसके अलावा मजीद आपने कुछ एग्जांपल सर्च करनी है जिसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो मोशन कॉज करती हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या उसकी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, और इसको अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही एग्जांपल्स कोट की हैं या नहीं। So I hope now are you able to explain about balance and unbalanced forces. Thank you so much. Allah Hafiz.